नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में सरकार की तरफ से नई शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट, सीटेट, बीएड या फिर दोस्तों मास्टर डिग्री से जुड़ी अपडेट होती है, हम आप तक चैनल पर सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, अगर आपने मास्टर डिग्री और बीएड कंप्लीट कर रखा है तो आपके लिए बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। नई शिक्षक भर्ती में आवेदन शुरू हो चुके हैं और शिक्षक भर्ती में अब आपको सरकार 2 वर्ष तक की अतिरिक्त राहत प्रदान करेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका मास्टर डिग्री और बीएड कंप्लीट है, आप पीजीटी अध्यापक बनना चाहते हैं तो दोस्तों अधिकतम आयु सीमा में 2 साल तक की छूट सरकार जल्द देने वाली है, क्योंकि लगभग सभी राज्यों में पिछले कुछ सालों से भर्तियां बेहद कम हो रही हैं। ऐसे में जो अभ्यर्थी अधिकतम आयु सीमा के नज़दीक पहुंच चुके हैं या जिनकी आयु सीमा पूरी हो चुकी है, आखिर उनको भी राहत मिलनी चाहिए। तो आपको अधिकतम आयु सीमा ज़्यादातर राज्यों में 40 वर्ष होती है, तो इसको बढ़ा करके 42 वर्ष तक करने पर प्रस्ताव रखा गया है और जल्द ही इसको मंजूर भी किया जा सकता है। तो इससे दोस्तों पीजीटी में अध्यापक बनने में आपको राहत मिलेगी। सरकार की तरफ से जो है इसे जल्द ही लागू करने पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपने बीएड और पीजीटी कर रखा है, आपने जो है यहाँ पे पीजीटी में आप अध्यापक बनना चाहते हैं, आपने बीएड और पीजी कर रखा है, तो आपको सरकार की तरफ से एक्स्ट्रा फायदा भी दिया जाएगा। अगर आपके पीजी में 50% से ज़्यादा नंबर है तो अब आप कॉलेज लेक्चरर में भी आवेदन कर सकेंगे। एक राज्य के अंदर ये नियम लागू किया जा रहा है जहाँ पर पीएचडी के बिना भी अभ्यर्थियों को अवसर जो है वो सरकार प्रदान करने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों पीजीटी की जो भर्ती है उसमें ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। पीजीटी में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे, कब तक आवेदन हो सकता है, पूरी डिटेल आपको देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक और शेयर कर दें। पीजीटी में दोस्तों बात करें आपको तो हिंदी की 124 पद आपको मिलेंगे, अंग्रेजी के 164 पद, फिजिक्स के 213 पद, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के 204 पद, मैथमेटिक्स गणित के 80 पद, जीव विज्ञान बायोलॉजी 127 पद, हिस्ट्री 75 पद, ज्योग्राफी के आपको 73 पद मिलेंगे, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के आपको 129 पद मिलेंगे, कॉमर्स वाणिज्य के 96 पद, कंप्यूटर साइंस के 176 पद और बायोटेक्नोलॉजी के कुल 8 पद आपको मिलेंगे। और इसमें जो है कुल वैकेंसी जो है वो 1465 पदों की है दोस्तों, और ये आपको केवीएस के अंदर मिल रही है, यानी केंद्रीय विद्यालय समिति के अंदर जो वैकेंसी है वो आपको मिलने वाली है। इसमें आपको इतने सारे जो पद हैं वो मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं एक और भर्ती की, उसमें आपको कितने पद मिलेंगे और उसके बाद में आपको आवेदन कैसे करना है वो भी आपको बताएंगे। इसमें दोस्तों आपको हिंदी में मिलेंगे 127 पद, अंग्रेजी में 146 पद, भौतिकी में 186 पद, रसायन विज्ञान में 121 पद, गणित में 167, जीव विज्ञान में 161 पद मिलेंगे, इतिहास के अंदर 110 पद, भूगोल में 106, अर्थशास्त्र में 148 पद मिलेंगे, वाणिज्य में 43 पद, कंप्यूटर साइंस में 135 और शारीरिक शिक्षा में कुल 63 पद आपको मिलेंगे। कुल खाली पदों की संख्या 1513 है। और दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें आपको वैकेंसी की, इसमें सब्जेक्ट वाइज हमने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज में वैकेंसी की, तो असमिया के अंदर 6 पद आपको मिलेंगे, गारो लैंग्वेज का 1, तेलुगु का 1, तमिल का 1, उर्दू का 1, बंगला का 5, मणिपुरी का 3। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपकी शैक्षणिक योग्यता की। पीजीटी में आपके लिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होना जरूरी है। इसके अलावा एनसीटी से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से कम 50% अंकों के साथ बैचलर डिग्री यानी बीएड होना चाहिए। दोस्तों पीजीटी के अंदर जो है आपको सरकार की तरफ से सीटेट में छूट मिलेगी, बिना सीटेट के भी आप आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात कर लेते हैं तो योग्य उम्मीदवारों की 40 साल से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। यानी दोस्तों सामान्य श्रेणी के लिए आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है, उसके बाद में आपको आरक्षण के मुताबिक जो है आयु सीमा में राहत मिलेगी। सैलरी की बात कर लेते हैं। पीजीटी पद पर सरकारी नौकरी पाने वाले उम्मीदवारों को पे लेवल 8 के तहत 47,600 रुपये से आपका वेतन शुरू होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा से संबंधित जो है वो आप इस पर ध्यान करें। बात कर लेते हैं आपका चयन प्रक्रिया की। पीएचडी पदों के लिए आवेदकों को 3 स्टेज टियर 1, टियर 2 और इंटरव्यू से गुजरना होगा।
मेरिट लिस्ट कैंडिडेट के टीयर 2 और इंटरव्यू में मिले मार्क्स के को 85 और 15% वेटेज देकर तैयार किया जाएगा। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा। जनवरी में होगा एग्जाम। केवीएस और एनवीएस में ने टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती की तारीख जारी कर दी है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार भर्ती नोटिफिकेशन 1/2025 पदों का टीयर फर्स्ट एग्जाम 10 और 11 जनवरी 2026 को होगा। एग्जाम सेंटर कैंडिडेट्स को दिया गया एग्जाम का शहर, एग्जाम का शेड्यूल और टीयर फर्स्ट के लिए डिटेल्स, एडमिट कार्ड की जानकारी कैंडिडेट के एप्लीकेशन लॉगिन में सही समय पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि वे आगे के अपडेट के लिए सीबीएसई, केवीएस और एनवीएस की वेबसाइट में देखें। केवीएस, एनवीएस टीयर फर्स्ट और टीयर 2 एग्जाम पैटर्न की बात करें तो टीयर फर्स्ट ओएमआर ऑब्जेक्टिव मोड में प्रिलिमिनरी क्वालिफाइंग यानी 300 नंबर का एग्जाम होगा जिसमें 100 सवाल पूछे जाएंगे। कि एनवीएस में मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसमें नीचे बताया गया कंपोनेंट शामिल है, को छोड़कर सभी पोस्ट के लिए 2 घंटे का समय होगा। टेस्ट के हर हिस्से के लिए अलग अलग कोई टाइम लिमिट नहीं होगी। वहीं टीयर 2 में पेपर और ओएमआर शीट बेस्ड होगा जिसमें सब्जेक्ट से संबंधित 70 सवाल होंगे। 60 सवाल ऑब्जेक्टिव और 10 सवाल डिस्क्रिप्टिव होंगे। 2.5 घंटे का यहाँ पर पेपर कुल 100 नंबर का होगा। ध्यान रहे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग के तौर पर 1/4 मार्क्स काटे जाएंगे यानी 1/4 मार्किंग होगी। अगर आपका 4 क्वेश्चन गलत होता है तो आपका सही क्वेश्चन जो है वो 1 आपका कट कर दिया जाएगा। अब आप आवेदन कैसे करें बात करें तो 4 दिसंबर तक अप्लाई करने का अवसर है। तो आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं www.cbse.gov.in या फिर www.kvsangathan.nic.in या फिर navoday.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर के भी आवेदन किया जा सकता है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है वो आपको केंद्र सरकार की तरफ से प्रदान की गई है। इसके साथ ही दोस्तों एक और भर्ती आ चुकी है जिसमें अगर आपने बीएड और आपका वो कंप्लीट है तो आप आवेदन कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण निर्णय में साफ किया कि जो अभ्यर्थी आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक किसी पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है वह समय सीमा बढ़ने के लिए आदेश नहीं मांग सकता। कोर्ट ने इस आधार पर अभ्यर्थियों की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। और दोस्तों 1600 से ज़्यादा पदों पर जो भर्ती है वो यहाँ पर होने वाली है उत्तराखंड राज्य के अंदर। इसमें 1649 पदों पर भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। उत्तराखंड स्कूल शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था जिसके तहत 1649 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और इसमें school.education.uk.gov.in पर जाकर के आवेदन किया जा सकता है। तो देश के किसी भी राज्य में कोई भी नई शिक्षक भर्ती आती है उसकी जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। तो आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शिक्षक भर्तियों से जुड़ी जानकारी आपको सबसे पहले प्रदान करते रहेंगे। आपका बेहद ज़्यादा धन्यवाद।